नमस्कार दोस्तों। कल आपने देखा कॉइन DCX जवाब दे गया, यानी कि जब आपको मौका था कि आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते थे, उसी टाइम कॉइन DCX ने धोखा दे दिया। इंडियन एक्सचेंज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये मैं हमेशा से बोलता हूँ, चाहे कोई भी एक्सचेंज है। मैं इसी की बात नहीं करता, मैंने सभी को एक ही कैटेगरी में रखा होगा, इनका भरोसा कुछ भी नहीं है। आप यूज करने को यूज करते रहिए। कल जिस तरीके से आप लोगों के सवाल आए, क्या करना चाहिए, क्या इसमें रुकें या यहाँ से सब कुछ विड्रॉल कर लें, चलिए इस पर बात करेंगे। वजीरेक्स को लेके भी कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, पाई को लेके भी आपके क्वेश्चन हैं, और मार्केट में क्या चल रहा है इस पर भी बात करेंगे। तो पहले जो सबसे मुद्दे की बात थी वो थी कॉइन DCX की। कल जैसे ही ये सब ट्रंप का एक तरह से ड्रामा शुरू हुआ, ट्रंप ने जैसे ही मार्केट को पंप कराया, वो कहता बड़े लोगों का ट्वीट काफ़ी होता है, एक कोई भी बस मार्केट में कुछ छोड़ दो इस टाइप का, मार्केट अपने आप पंप हो जाता है। आज उसका बेटा कहने में लगा हुआ, धड़ाधड़ ट्वीट कर रहा है, बाय द डिप बाय द डिप। तो भाई अभी तो लोगों ने प्रॉफिट निकाला ही नहीं ढंग से, बाय द डिप कहाँ से बेचारे खरीदेंगे, ये कहानी हो गई। अब आते हैं कॉइन DCX पे कि कॉइन DCX का क्या। तो देखो कल जैसे ही मार्केट पंप हुआ, अब सुमित ने तो आके सीधा सीधा बोल दिया, वही एक तरह से उनके एक्सचेंज ने आके बोल दिया, कॉइन DCX की तरफ से भी एक बयान आ गया कि बहुत ज्यादा लोड आ गया, इसकी वजह से हमारा सिस्टम पूरा फ्लॉप हो गया। भाई तो इस चीज को पहले क्यों नहीं सुधारते? जब लोगों का मैक्सिमम नुकसान हो जाता है तभी आपको ये चीजें क्यों समझ में आती हैं कि लोड आ गया। ये तो आपको पहले से प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए कि आगे इस तरीके के मूवमेंट आते रहेंगे। ये तो अभी कुछ भी नहीं था, केवल 3-4 टोकन ही तो आपके बहुत ज्यादा अप हुए थे, बाकी तो नॉर्मल ही थे। भाई 2-4% बढ़ना कोई बढ़ना थोड़ी होता है। जब मान लीजिए अचानक से सभी जो है 20-30-50-100% आसम बढ़ेंगे, तब क्या होगा? तब तो आपका सिस्टम 4-6 हफ्ते के लिए खत्म कहानी। तो ये आके कह देना कि हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवरलोड की वजह से ऐसा हुआ, ग्लिच हो गया, एक तरह से स्टॉप हो गया। दूसरी बात, यहां लोगों में पैनिक ये भी हो गया कि उनका सारा कुछ खुल ही नहीं रहता, खुल रहा था कुछ दिखाई नहीं देता, इस टाइप का सीन आपके सामने आता, सब कुछ आपका जीरो, कॉइन भी जीरो और फंड भी जीरो। तो और एक पैनिक हो गया कि ये क्या हुआ, अभी तो कुछ हुआ नहीं, उससे पहले सब गायब भी हो गया। लेकिन बाद में सुमित ने आके कहा कि आप सब कुछ ठीक है, हाँ अभी ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जब मौका था तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तब तो आप ठीक नहीं कर पाए। तो भाई ये सब ड्रामे चलते रहेंगे, इनको आके बाद में एक ट्वीट बोल देना है कि साहब ऐसा हो गया। भाई आपका तो ऐसा हो गया, लेकिन यूजर का तो बहुत ही नुकसान हो गया। उस टाइम पे लोग प्रॉफिट निकालते, प्रॉफिट खत्म। बहुत से लोगों के लॉन्ग और शॉर्ट्स पोजिशंस भी खुली होंगी, उनका क्या? बहुत से लोग तो वहां इस तरीके बर्बाद हो गए। क्या उस लॉस को सुमित गुप्ता वापस करेगा लोगों को? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। कि यूजर ने पूछा भी था कि ये जो लॉस हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कॉइन DCX की। क्या आप उसको बियर करेंगे? क्या उसको आप रिटर्न करेंगे जो लॉस हुआ है? क्यों? आपके सिस्टम की वजह से लोगों की लॉन्ग शॉर्ट बहुत से तो लिक्विडेट हो गए, तो उसमें फंस गए। दूसरा, जो लोग भाई स्पॉट में रहते हैं उसमें भी तो मार्केट ने कल पंप किया, भाई एडा 100% कूद गया, भाई 100% में कुछ तो प्रॉफिट निकालते, लेकिन नहीं। तो भाई ये रहा कॉइन DCX का हाल। तो इससे पहले आपने बिट BNS को देख लिया है, वो सब फंसाए हुए हैं, उसका भी ऐसा ही है। वजीरेक्स का तो कहानी बिल्कुल ही अलग चल रही है। जैसे कॉइन DCX के साथ ही हुआ तो उस पर एक कमेंट था निश्चल का भी, लेकिन उसमें यह कहोगे जब लोगों ने उसके ऊपर सवाल दागने शुरू किए तो बस उसके बाद ट्वीट सब बंद, फिर कोई ट्वीट नहीं। अब कब मिलेगा फंड, कैसे मिलेगा? भाई वजीरेक्स वाले तो फिलहाल मैं हमेशा से एक ही चीज़ कहता हूँ, भाई वजीरेक्स के भरोसे पर मत बैठो। जो लोग ये सोच के बैठे कि वजीरेक्स हमें फंड देगा तब हम कुछ करेंगे, तो मेरे भाई कुछ अगर है आपके पल्ले तो दूसरी जगह कहीं अपना कुछ थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लीजिए। तो जो लोग वजीरेक्स को लेकर सवाल करते हैं, भाई उनका जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि जब जो टीम ऊपर बैठी है उसके पास कोई जवाब नहीं है तो फिर हम क्या जवाब दे सकते हैं उस पर? तो भाई वजीरेक्स का तो मेरे पास एक ही इलाज है कि मैं हमेशा से आपको जो बोलता हूँ, वो जब देगा तब देगा, भाई आप अपना कहीं दूसरे एक्सचेंज पर थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लीजिए। अब रही बात वजीरेक्स हो गया, कॉइन DCX हो गया, या बिट BNS, या आपका कॉइन स्विच कुबेर, मेरे भाई देखो जब तक ये चल रहे हैं तब तक बहुत अच्छा। ऐसे तो सन क्रिप्टो में भी आकर क्या कहते नहीं, उस टाइम हमारा तो बिल्कुल ठीक चल रहा था। भाई आपका भी बोल जाता है, वो अलग बात है, कल ठीक है आपका नहीं कुछ हुआ, लेकिन आपका एक्सचेंज भी जवाब दे जाता है। तो आपको मैं हमेशा से एक ही स्ट्रेटेजी बोलता हूँ कि भाई जब भी आप यूज करो तो 3-4 एक्सचेंजों को एक साथ यूज करो, कभी भी एक एक्सचेंज के भरोसे मत बैठो। आते हैं पाई पर कि पाई में क्या करना चाहिए। देखिए कल जैसे मैंने आपसे कल ही कहा था कि भाई देखो पाई का प्राइस 1.5 से लेकर $1.2 के आसपास रहेगा, तो इसने कल 1.5 के नीचे तक एक खींची थी,
तो यानी कि हमारा वो टारगेट कंप्लीट हुआ और जहां ये लग रहा था कि यहां तक तो इसको आना ही है और वहां तक आया। अभी फिलहाल जो प्राइस है $1.7 के आसपास चल रहा है। आगे क्या करना चाहिए? देखिए अभी ये 1.7 और 1.6 के बीच में घूमेगा। अभी बहुत ज़्यादा इसमें डाउनफॉल की अब ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि 14 तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जाएगी, दूसरा 7 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है, क्योंकि वहाँ पर एक वो कहते हैं ट्रंप साहब ने एक अलग ही एक कॉन्फ्रेंस रखी हुई है केवल क्रिप्टो के लिए, तो वहाँ पर भी पॉजिटिविटी पैदा होगी। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि भाई ये 1.7 और 1.6 के बीच में फिलहाल इसका प्राइस रहने वाला है। थोड़ा बहुत वो कहते हैं कि 10% हमेशा अप एंड डाउन लेके चला करो। ये तो देखो एक्चुअल प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता किसी भी प्रोजेक्ट की, तो उसमें 5-10% का वेरिएशन अप एंड डाउन में दोनों तरफ लेके चला करो। तो एक अनुमान लगा के चलते हैं 1.7 और 1.6 के बीच में इसका प्राइस रहने वाला है। 14 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों ने बना दी है। पाई डे, दूसरा बाइनेंस लिस्टिंग, दूसरा जीसीबी प्राइस। क्या आएगा ये तो नहीं पता, किसी को नहीं पता। अब टीम क्या बोलने वाली है ये भी किसी को नहीं पता। तो भाई 14 तारीख का हमारा वेट रहेगा कि आखिर 14 तारीख को क्या क्या अनाउंसमेंट होता है। जो भी अनाउंसमेंट होगा उसका इंपैक्ट आपको प्राइस पर नजर आएगा। अगर कोई गुड यानी कि बाइनेंस लिस्टिंग या कुछ टीम ने कुछ और ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी चीज़ कोई अनाउंस की, तो मे भी प्राइस आपको ये थोड़ा सा अप जाता हुआ देख सकता है, लेकिन $2 के आसपास तक, इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझे अभी नहीं है। लेकिन अगर टीम ने कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की, बाइनेंस लिस्टिंग की कोई न्यूज़ आई नहीं, तो मान के चलिए फिर दोबारा से $1.5 के आसपास तक रिटर्न जरूर आएगा। सीन वही रहेगा कि अनाउंसमेंट किस टाइप का रहता है, पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी को बना के चलें। बाकी पाई में और फिलहाल ऐसा कुछ बड़ा अपडेट नहीं है। बाकी लोग वीडियो आपको पता ही है, दिन में एक एक टॉपिक को घुमा घुमा के 5-5 वीडियो कंटिन्यू बना रहे हैं पाई पर डे। मुझे ये समझ नहीं वाला वो कौन से लोग हैं देखने वाले जो 5-5 वीडियो पर डे एक ही बंदे के पाई पर देख रहे हैं। बीटीसी का हाल तो वही है जो कल एक मूव आया सिर्फ ट्रंप की वजह से, फिलहाल मार्केट थोड़ा साइड में हो गया, यानी कि 93,000 बीटीसी अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अब नेक्स्ट मूव कल का देखा जाएगा। कल आप 4 तारीख ध्यान रखिएगा, जो टैरिफ का अनाउंसमेंट होना है, भाई किस किस कंट्री पर कितना कितना थोपा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट तारीख है आपकी 7 तारीख, यानी कि 4 के बाद फिर 7। तो कुल मिला के दोनों ही तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों तारीख पर आपको जो है जैसा रिजल्ट वैसा इंपैक्ट आपको मार्केट में नजर आएगा। तो लॉन्ग शॉर्ट जरा सोच समझ के खोलिएगा। मैं कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, लेकिन आजकल जो कुछ मार्केट में जिस तरीके के ट्वीट वगैरह जो भी कहते हैं न्यूज़ आती है, मार्केट उसी के अकॉर्डिंग आपके रिएक्ट भी कर रहा है। सुबह का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं कुछ ऐसे टोकन्स बताने वाला हूं जो यूएस बेस हैं, यानी कि कौन कौन से टोकन ऐसे हैं जो यूएस के लोगों ने बनाए हैं, मार्केट में हैं, और ट्रंप उनका क्या करने वाला है, क्या वो सभी के सभी बिटकॉइन या ये जो यूएस रिजर्व में क्या सभी इंक्लूड हो सकते हैं। तो ऐसी एक लिस्ट आपको जो है सुबह के वीडियो मिलेगी, तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।